भारत ने जल, थल और नभ से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जिस भाषा को वो अच्छे से समझता है। 4 दिन तक पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के रिहायशी इलाकों तक को निशाना बना रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम किया। नतीजा ये है कि एक बार फिर से घाटी की फिजा में शांति का माहौल खुल रहा है। फिर भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की करतूतों को झेल रहे लोग पाकिस्तान के किसी भी वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोगों ने एक चैन की सांस ली है। सरकार से रिक्वेस्ट करते कि इसी तरह अमन बनाए रखें। हम सर आना स्टार्ट हो गए हैं लोग धीरे धीरे। अब सिचुएशन ठीक हो गई है। रात रात भर धमाकों की गूंज के बाद अब जम्मू कश्मीर में शांति की फिजा फिर लौटने लगी है। लोग चौकन्ने हैं, साथ ही सुकून में भी दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, उरी, अखनूर, कुपवाड़ा और रियासी जैसी जगहों को पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा था। भारतीय सेना की बहादुरी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। श्रीनगर के लाल चौक की दुकानें की सुबह के साथ फिर खुल गई। कई दिनों तक घरों में कैद रहे यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे। वो श्रीनगर में वो राहत देने वाली है। लोग जो है वो वापस से अपने घरों से निकल रहे हैं। जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आज एक बार फिर से श्रीनगर की लाल मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इस वक्त चहल पहल भी जो है वो देखने को मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। रातों तक लगातार शेलिंग के चलते बारामूला से निकलकर ये लोग श्रीनगर आ गए थे, लेकिन सीज फायर की घोषणा के बाद से ही फिर ये लोग वापस घर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है। जैसे हाजी साहब ने मुझे बताया कि आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में रहकर कैसा लग रहा है? अपने घर में आकर इतना महसूस हो रहा है कि जब से ये सीज फायर का सुना, हम तो उसी वक्त आने लगे थे कि सीज फायर हो गया, अब इसी वक्त हम घर चलें। तो ऐसा लग रहा था कि अब वापस आना मुश्किल है, लेकिन रात को बड़ी खुशी हुई। जब सीज फायर हुआ तो बड़ी खुशी महसूस हुई। एलओसी के पास रह रहे ये गांव वाले अब भी पाकिस्तान की धोखेबाजी के चलते बंकरों में रात गुजारना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के बाद 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एलओसी के बेहद पास के इलाकों में हुई हैवी आर्टिलरी फायरिंग के निशान भी पाकिस्तान की नापाक मंशा को जग जाहिर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जमीन के नीचे इस वक्त बंकर बना हुआ है। सीमेंट और सरिया से चौड़ी चौड़ी दीवारें तैयार की गई हैं, जिस पर बम के गोलों का बहुत कम असर पड़ता है। और यहाँ जो आप देखें तो 1 से 2 रूम बनाए गए हैं, और इस तरीके से एक नहीं बल्कि कई सारे बंकर पूरे गांव में बनाए जाते हैं। एकदम से पाकिस्तान ने फायर खोल दिया तो अफरा तफरी में कई लोग यहाँ से भाग लिए और कईयों ने बंकर में आकर शरण ली। फायर शुरू हो जाता है, हम लोग बंकरों में आकर छिप जाते हैं। अखनूर में 3 दिन बाद बाजार खुले हैं। दरअसल शाम होते ही इन इलाकों में ब्लैकआउट हो जाता था। यहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान कैन अटैक एट एनी टाइम, किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, उसका कोई यकीन नहीं। पहले कह रहे समझौता करना है, उसके बाद इन्होंने ये काम कर दिया। पाकिस्तान एक कायर देश है। सर पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते। जितना मर्जी है सर वो करेंगे। पाकिस्तान जितनी नापाक चाल चल ले, भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को आसमान में ही बुरी तरह खदेड़ दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को खास तौर से निशाना बनाने का दुस्साहस किया था, लेकिन भारत ने पूरी पाकिस्तान की मंशा को बुरी तरह विफल कर दिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के इस स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव में रहने वाले लोगों के लिए कैंप लगा है। इन्हें आज भी पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल है, और जहां पर आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के चलते यहाँ इस कैंप में आए थे। यहाँ पर इस कैंप में अभी भी हलचल है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों अभी तक क्यों घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही है बॉर्डर पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, शांति नहीं। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान।
जम्मू में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पल्लावाला के लोग भी रविवार सुबह अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। यहाँ हैवी शेलिंग के निशान बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आम जिंदगियों को भी निशाना बना रहा था। कुपवाड़ा में भी सुबह की तस्वीरें शांति की नई सुबह के तौर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि उरी की सुबह भी कुछ अलग महसूस हो रही थी। बम बारूद का शोर थमने के बाद चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के कई गेट खुले नजर आ रहे हैं। इस बीच जांच एजेंसी SIA ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में 20 जगहों पर छापेमारी कर स्लीपर सेल का भांडा फोड़ने का भी दावा किया है। साफ है, देश की तरफ आंख उठाकर देखने वाले लोगों का सफाया होता रहेगा। भारत जैसा शांत और अच्छा पड़ोसी मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने जो अशांति फैलाने की कोशिश की, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने रात को ड्रोन उड़ाए तो रात में ही भारत ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए। सुबह पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका सुख चैन छीन लिया। यही नहीं, नतीजा हुआ कि जम्मू कश्मीर से लेकर जहां जहां पाकिस्तान भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा था, वहां वहां उसे धूल चटाई गई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में घुसकर उसके पैरों की जमीन भारतीय सेना ने छीन ली। पाकिस्तान से आई हर गोली का जवाब भारत ने गोला फेंक कर दिया, तो अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। नतीजा ये कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत पाकिस्तान से सटे दूसरे राज्यों में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझा दी गई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत हुई तो उसे खून के आंसू रुला दिया जाएगा। पंजाब के बॉर्डर पर कोई हरकत हुई तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जबकि राजस्थान में भी हमारी सेना उनका हलक सुखा देगी। गुजरात से सटे बॉर्डर पर भी पाकिस्तान पर भारत की पूरी नजर है। अमृतसर में एक बार फिर सीज फायर के बाद सब सामान्य होता जा रहा है। अब हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से ग्रीन कवर का सिग्नल दिया गया है आज सुबह अभी तकरीबन 8:15 बजे, और अब रौनक जो है अमृतसर के बाज़ारों में जो है वापस लौट आई है। इससे पहले पिछले जो है जो टेंशन थी वो जो है साफ जो है दिखती थी। लोग जो है निकल नहीं पाते थे ज़्यादा, क्योंकि सायरन बजता था जब रेड अलर्ट हो जाता था। पर अब ग्रीन कवर है प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन ने कहा है कि लोग जो है नॉर्मल जो है बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हालांकि लोग पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में विश्वास करने को तैयार नहीं है। रात को जब ब्लैकआउट होता प्रॉब्लम तो तब है। आपको बता दें कि सीज फायर की घोषणा के बाद अमृतसर में लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।